समझ में आ चुका है। यहाँ की जो भाजपा सरकार है, यहाँ हिंदू मुसलमान का तांडव करवाना चाह रही, झगड़ा करवाना चाह रही। 2027 से पहले सत्ताधारी पार्टी है, यहाँ की सरकार है, भाजपा सरकार है, और प्रशासन उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन शासन ढूंढ कर लाएगा मैं, वो कौन लोग थे जो यहां इतना बड़ा कांड कराने का उनका षड्यंत्र था। वो कौन लोग थे जो छत्रपति शिवाजी की पोस्ट डालकर वहां झगड़ा कराने का काम था। इसमें गुजरों का और मुसलमानों का बहुत बड़ा झगड़ा बनता है। ऐसी हमारे मीरकपुर गांव का और देवबंद वालों का मुसलमानों का झगड़ा बना, लेकिन हमने उसको जाति का झगड़ा नहीं होने दिया था। सर्व समाज को सोचना चाहिए, अगर ये कत्लेआम हो जा, हिंदू मुसलमान का झगड़ा हो जा, ये गुजर और मुसलमान का झगड़ा हो जा, तो सबसे ज्यादा नुकसान। जय हिंद, मैं हूं परवेज पवार और आप देख रहे हैं एलकेबी हिंदुस्तान। पिछले कुछ दिनों में सहारनपुर जनपद की नकुट विधानसभा के गांव छापुर और उसके बाद अब तिरपड़ी में जिस तरह की घटना हुई है, उससे क्षेत्र का माहौल खराब हो रहा है। कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जिस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, उससे गंगा यमुना की तहजीब के लिए जाने जाने वाला यह क्षेत्र अब कहीं ना कहीं दो विपरीत दिशाओं में चलता नजर आ रहा है। तो इस पूरे घटनाक्रम पर, चाहे वो छापुर के घटनाक्रम हो या तिरपड़ी का पूरा घटनाक्रम हो, इस पर दोनों पक्षों से मुलाकात करने वाले चौधरी वीरेंद्र सिंह गुर्जर जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम इन पूरे घटनाक्रम को समझेंगे और जनपद का जो माहौल रहा है गंगा यमुना की तहजीब का, आपसी भाईचारे का, प्यार मोहब्बत का, उसको किसकी नजर लगी है, ये तमाम जानकारी चौधरी साहब से हासिल करेंगे। सबसे पहले तो चौधरी साहब आपका स्वागत। आपका भी, आपके चैनल का भी पारस जी बहुत बहुत धन्यवाद। चौधरी साहब, जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में जनपद की नकुट विधानसभा का गांव, चाहे छापुर हो या तिरपड़ी, जिस तरह के घटनाक्रम ये हो रहे हैं लगातार, क्या मानते हैं आप, क्या कारण है? क्योंकि जिस क्षेत्र से घटना सामने आ रही है उस क्षेत्र में हमेशा भाईचारा बना रहा है, तो क्या मानते हैं? देखिए, तिरपड़ी का जो ताजा ही मामला है और तिरपड़ी का ऐसा कांड हुआ है। तिरपड़ी ऐसा गांव जहां सैकड़ों सालों से सभी दोनों रह रहे, वहां गुजर भी रह रहे और वो मुस्लिम भाई भी रह रहे, बहुत बढ़िया भाईचारा। और ऐसा गांव हमारे गुजर समाज में सबसे शांति प्रिय गांव, जिसमें एक भी लहसन शस्त्र लहसन नहीं है। और मैं बात की उनसे, उन्होंने कहा हमारे गांव में आज तक कोई झगड़ा हुआ ही नहीं। तो जब ऐसा बात सुनी, बड़ा अचरज हुआ और मैं वहां परसों गया उनके पास। तो वहां उन्होंने जो मुझे बताया, जिस तरह का माहौल उन्होंने बताया मुझे, कि छोटी सी घटना, छत्रपति शिवाजी को लेकर एक पोस्ट डाल ली गई। पोस्ट भी डालने का कोई औचित्य नहीं था, लेकिन पोस्ट डाल ली और वो लड़के ने, गुजर के लड़के ने उसको कहा भाई पोस्ट ऐसा ना डाल ले, इसको खत्म कर दे। लेकिन उसकी पिटाई करना। फिर वहां के लोग इतने शांति प्रिय लोग कि उन्होंने फिर भी कहा कि पोस्ट पात की बात ना करो भाई, आपस में बैठकर पंचायत करके निपटाओ। पंचायत के अंदर मुझे नहीं लगता कि वहां के जो लोग, निवासी जो है, वो इतनी बड़ी घटना को अंजाम देते। बाहर के लोग मुंह लगा के, मुंह पर नकाब लगा के, उन लोगों ने हथियारों से, और लाइसेंस तो थे नहीं उनके पास, लेकिन कट्टे और गोलियों से सीधा उन पर हमला बोल दिया। अच्छा चौधरी साहब, जिस तरह से हमला किया गया पंचायत में, दोनों पक्ष वहां पर मौजूद थे, क्योंकि दोनों पक्षों की सहमति से ही पंचायत का कार्य होता है। पंचायत कोई भी हो, दोनों पक्ष जब तभी बैठेंगे। उसके बाद वो कौन लोग हैं जो इस तरह की घटना को अंजाम देने वहां पर पहुंचे थे? क्या वो, क्योंकि अभी हम वहां बात करके आए, वो कह रहे कि हम उनको जानते ही नहीं जो लोग। मैं वही बता रहा, ये तो बताई मैं वहां की घटना। जी। लेकिन जब उनसे मैंने बात की वहां जाकर, उनके छर्रे लग रहे सांथड़ में, 65 छर्रे बताए उसने, हाथ में गोली लग रही, वहां भी छर्रे लग रहे 2 लोगों के। जब उन्होंने कहानी बताई मुझे कि हमारे वहां के बाहरी लोग वहां आए हुए थे कई दिन से, और यही लग रहा हमें कि वो यहाँ योजना तहत छत्रपति शिवाजी की व्हाट्सएप पर डाला
जानबूझ के, और वही लोग मुंह लपेट के उन्होंने हमारे ऊपर हमला किया। ये बाहर के लोग थे। बड़ा अजीब घटना थी। इस पर आदमी बहुत ही चिंतन और मंथन करना चाहिए। तो बड़ा अफसोस था, और हम बात सुन के वापिस आए। कल मुझे जाना था उनके पास। जी। क्यों जाना था? कि हमारे सागर जैन एसपी देहात बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन उनका मैंने इस पर सुना वीडियो। उन्होंने कहा कि तिरपड़ी गांव में जो घटना हुई है, 2 लोगों के बहुत मामूली चोट है, बहुत मामूली। तो जहां गोली लगी हो और वहां प्रशासन उसको मामूली चोट बता रहा हो, तो मुझे बड़ा अजीब लगा जी। और मेरा मन घूम गया कि कहीं ना कहीं इस प्रशासन इसको दबाने का प्रयास कर रहा है, और इनके ऊपर दबाव शायद बाहरी ताकतों का दबाव है। वो इसलिए से छुटमुट कर एक तरफा करेगा। तो वो कौन सी ताकत है जिनका दबाव चौधरी साहब आप मान रहे हैं? कल मुझे फिर जाना था उनके पास, वही हॉस्पिटल में। अचानक 10 बजे मेरा ब्रेन हेमरेज हुआ और नस फट गई मेरी नाक की। तो कल मैं इसके इलाज के चक्कर में नहीं जा पाया। आज भी हालत ठीक नहीं थी, लेकिन मैं आप आए, आपका धन्यवाद है। और मैं इसमें जरूर बताऊंगा इस बात को। जो प्रशासन के बयानों को देख के मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि बहुत ही योजना के तहत ऐसा शांति प्रिय गांव, हाल में तो पूरा नकुड़ क्षेत्र ही शांति प्रिय इलाका है, लेकिन ऐसा शांति प्रिय गांव में इस तरह की घटना होने का मतलब है कि कहीं ना कहीं ये झगड़ा कराना था बहुत बड़ा। और अगर भगवान ना करे उन दोनों लोगों को गोली लग जानी थी और दोनों की डेथ हो जा, तो ये झगड़ा वही बनता जो मुजफ्फरनगर का जाटों का और मुसलमानों का बना था। ये झगड़ा बनता गुजरों का और मुसलमानों का, बहुत बड़ा झगड़ा बनता है। ऐसी हमारे मीरकपुर गांव का और देवबंद वालों का मुसलमानों का झगड़ा बना, लेकिन हमने उसको जाति का झगड़ा नहीं होने दिया था कि गुजरों का और भाई मुसलमान का झगड़ा हो गया, लेकिन वो जाटों का और मुसलमान का झगड़ा वो बनाया गया। टोटल वही बात थी यहां, जानबूझ के। और इसके पीछे मेरा मानना है, भाई कोई मानना ना मानना, मेरे समाज को मैं कह रहा, समाज हमारे को आज अगर अकल नहीं आवेगी तो सिमट जाओ, नहीं तो बहुत बुरा कांड होने जा रहा है। ये तो 2 लड़के वो लोग बच गए, उनकी भगवान न बचाए में, नहीं तो उनको पूरी प्लान थी मारने की, कत्लेआम होने की, और फिर सारा गुजरों का मुसलमानों का झगड़ा होना था। इसके पीछे कोई नहीं है, सत्ताधारी पार्टी है, यहां की सरकार है, भाजपा सरकार है, और प्रशासन उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम इसको, मैं ठीक हो जाऊंगा थोड़ा सा, लेकिन हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा। असली चीज बताओ, वो नकाबपोश कौन थे, उनको ढूंढ कर लाओ, प्रशासन ढूंढ कर लाओगा मैं, वो कौन लोग थे जो यहां इतना बड़ा कांड कराने का उनका षड्यंत्र था। वो कौन लोग थे जो छत्रपति शिवाजी की पोस्ट डाल कर वहां झगड़ा कराने का काम था। इसमें और कोई नहीं है। इसका फायदा किसे होगा, ये हमें गुजरों को सोचना चाहिए, यहाँ की जनता सर्व समाज को सोचना चाहिए। अगर ये कत्लेआम हो जा, हिंदू मुसलमान का झगड़ा हो जा, ये गुजर और मुसलमान का झगड़ा हो जा, तो सबसे ज्यादा नुकसान अगर कहीं था तो हमारे गुजर समाज को नुकसान था। क्योंकि आज हमारा गुजर समाज कहीं ना कहीं एकजुट होने की प्रयास कर रहा है। तो कई बार हमारे साथ में धोखा हो चुका, एकजुट होने का प्रयास कर रहा है, तो हमारी एकजुटता को यहाँ की सरकार तोड़ेगी और तोड़ने का प्रयास है। उसका ये तिरपड़ी वाला कांड जो है, उसी का एक सबूत आपके सामने है। अच्छा, इससे पहले एक घटना छापुर में भी हुई थी वहीं पर, तो उस घटना को किस तरह से, क्योंकि उसमें भी आप पूरी भूमिका में रहे, वहां पर मौके पर भी पहुंचे, उसके बाद आपने गहनता से जांच भी की। देखो, मैं वहां भी गया छापर, वहां जो स्कूल है और मंदिर है, जी जी, मुझे नहीं लगता वहां 85% मुस्लिमों के बच्चे वहां पढ़ रहे हैं। केवल 15% वहां हमारे गुजरों के आसपास के जो बच्चे, जहां 85% बच्चे पढ़ते हो जिस कॉलेज में, जिस स्कूल में, वो इतना बड़ा कांड क्यों करेगा?
हम भी पहले यही सोच रहे थे कि हो सके शरारती तत्वों ने भाई इस तरह का ये कांड किया हो, लेकिन अब तिरपड़ी वाले कांड को देखने के बाद यह हमारी समझ में आ चुका है, यहां की जो भाजपा सरकार है यहां हिंदू मुसलमान का तांडव करवाना चाह रही, झगड़ा करवाना चाह रही 2027 से पहले, और गुर्जरों को और मुसलमानों को लड़ाने का पूरा प्रयास किया जा रहा, जबकि वो भी गुर्जरी थे। छापर में बराबर में स्कूल जो बच्चे पढ़ रहे थे वो गुर्जर मुसलमानों के थे, ये गुर्जर हिंदुओं के थे, और हम दोनों एक हैं, कोई इसमें दो राय नहीं। लेकिन कुछ लोग हम लोगों को अलग अलग बांटने का प्रयास कर रहे हैं ताकि हम हिंदू गुर्जर हो मुस्लिम गुर्जर हो एक ना हो सके। वो कांड वहां छापर का ये था। और ये तिरपड़ी का जो कांड है, सच बात है, अगर इसकी गहनता से जांच हो तो असली इसका गुनहगार यहां की सरकार निकलेगी, और यहां का प्रशासन तो सरकार के अंदर में है, वो क्यों इसकी जांच करेगा। तो आप जांच की मांग करते हैं? मैं पूरी तरह से यहां की प्रशासन से जांच की मांग करता हूं। छापर कांड का भी जांच होनी चाहिए और तिरपड़ी कांड की भी जांच होनी चाहिए। कौन लोग हैं वे जो गुप्त तरीके से मुंह पर नकाब लगा के वहां गोली बरसाई जिन्होंने, कौन लोग हैं जिन्होंने छत्रपति शिवाजी का एक पोस्ट गलत पोस्ट डाली है, इनकी जांच होनी चाहिए और जो दोषी हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए। और मैं अपने गुर्जर समाज को आपके माध्यम से कह रहा हूं जी, बेवकूफ ना बनो, पागल ना बनो। ये हमें बलि का बकरा बनाने का कोशिश की जा रही है। इससे समझ लो और समझदारी करके उन गुनहगारों को पकड़ना चाहिए और उन्हें सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने घटना का अंजाम दिया है। और मैं कह रहा हूं जी आपके माध्यम से, मैं तो जरा थोड़ी दिक्कत होगी लेकिन 1-2 दिन में ठीक हो जाऊंगा। अगर प्रशासन इसमें लापरवाही करेगा तो मैं वीरेंद्र गुर्जर अपनी पार्टी पथिक जनशक्ति पार्टी को लेकर सड़कों पर उतरूंगा। इसका बिल्कुल खुलासा होना चाहिए, और खुलासा नहीं होगा तो सारा का सारा दोष यहाँ की सरकार का है। प्रशासन सरकार के अंदर में है जैसे छुपाने की कोशिश कर रहा, लेकिन हम छुपने नहीं देंगे। तो तिरपड़ी और छापुर की घटना को लेकर चौधरी वीरेंद्र सिंह गुर्जर जी से हमने चर्चा की। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के अपडेट के लिए बने रहिए एलकेबी हिंदुस्तान के साथ। जय हिंद।